दोस्तों, यदि ये उपाय कर लिए तो शनि दोषों से मिल जाएगी मुक्ति। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं। यदि आपने आज मेरे द्वारा बताए गए उपाय कर लिए तो आपको शनि के दोषों से मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। दोस्तों, जैसे कि सब जानते हैं, शनि जयंती का शुभ अवसर आ रहा है। ज्येष्ठ मास की अमावस तिथि को शनिदेव का जन्म हुआ था। इस दिन शनिदेव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इस दिन यदि आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष तरह के उपाय करते हैं तो उससे शनि के प्रकोप में कमी आएगी, शनि दोष में कमी आएगी। और आपको यदि शनि देव की स्थिति के कारण, शनिदेव की दृष्टि के कारण खराब परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं तो उससे भी आपको निजात अवश्य से मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं एस्ट्रो सोनिया आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि आज का विषय है शनि दोषों से मुक्ति के उपाय। तो दोस्तों, आज आपको ऐसे ही कुछ सरल और सटीक उपाय मैं बताने जा रही हूँ, जिनको यदि आप शनि जयंती के शुभ अवसर पर करते हैं तो आपको निश्चय ही लाभ होगा। आपका अच्छा खासा तेज गति से चलता हुआ कारोबार यदि कम हो गया है, पैसों की आवक कम हो गई है, कारोबार में मंदी आ गई है, ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, मशीनें खराब हो रही हैं, किसी भी तरह की यदि कोई कारोबार से रिलेटेड आपको परेशानी आ रही है तो श्रद्धा पूर्वक इन उपायों को कीजिए और आपको निश्चय ही लाभ होगा। सबसे पहला उपाय है कारोबारी भाइयों के लिए। यदि आपके कारोबार में कोई किसी प्रकार का बंधन है, ढैया साढ़े साती के कारण आपके व्यापार में मंदी आ गई है, आपका व्यापार बंद होने की कगार पे खड़ा है, तो ऐसे में आप एक बहुत ही सुंदर मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ। इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं शनि जयंती के अवसर पर तो आपको लाभ अवश्य होगा। आपको क्या करना है, शनि जयंती के दिन सूर्यास्त के पहले पहले सुबह के समय यदि करते हैं तो बहुत अच्छा। आपने किसी पंछी, जो पंछी बेचते हैं, पिंजरों में पंछियों को कैद करके रखते हैं और उनको बेचते हैं, उनसे काली चिड़िया खरीद लेनी है। पिंजरे सहित काली चिड़िया खरीद लीजिए और शनि जयंती के दिन आप उस काली चिड़िया को दोनों हाथों से खुले आसमान में छोड़ दीजिए। दोस्तों, यकीन मानिए, आपके व्यापार में शनि की ढैया साढ़े साती दशा अंतरदशा के कारण किसी भी प्रकार का यदि बंधन होगा, किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या होगी, ये उपाय करने के कुछ दिनों के अंदर अंदर आपका कारोबार वापस से स्पीड पकड़ लेगा, आपका कारोबार वापस से चलने लगेगा। ये बहुत अच्छा उपाय है, शनि जयंती के दिन अवश्य से कीजिए। दूसरा उपाय, यदि शनि दशा अंतरदशा या ढैया साढ़े साती के कारण किसी को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आ रही है तो ऐसे में उस जातक को छाया दान करना चाहिए। छाया दान करने के लिए आपने क्या करना है, आपने लोहे की कटोरी लेनी है, बिल्कुल नई लोहे की कटोरी खरीदिए। उस कटोरी में सरसों का तेल पूरा भर लीजिए। उस कटोरी में अब आपने सरसों के तेल में कुछ दाने काले तिल के डालने हैं और एक सिक्का डालना है। ध्यान दीजिएगा कि सिक्का पीले रंग का नहीं होना चाहिए। 1 रुपए का, 2 रुपए का कोई भी सिक्का डाल दीजिए और उस पात्र में आपने अपना चेहरा देखना है। अच्छे से अपने पूरे नैन नक्श, पूरा चेहरा देखिए और अब उस सरसों के तेल से भरे हुए पात्र को, जो गली में शनि देव का दान लेने के लिए आते हैं, या तो आप उसे दान कर सकते हैं या आप इस पात्र को शनि मंदिर में दान कर सकते हैं। दोस्तों, ये इतना अच्छा उपाय है। किसी भी तरह की यदि स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको आ रही है शनि के कारण, तो ये उपाय करने से आपको अवश्य से लाभ होगा। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए शनि जयंती के दिन? शनि जयंती के दिन शनि देव को नीले पुष्प अर्पित कीजिए, शनि देव को गुड़ और तिल अर्पित कीजिए, उन्हें काले गुलाब जामुन अर्पित कीजिए। फलों में आप यदि शनि देव को काले जामुन अर्पित करते हैं, भोग स्वरूप चढ़ाते हैं, इससे भी शनि देव प्रसन्न होते हैं।
दोस्तों शनि जयंती के दिन तेल अभिषेक अवश्य करना चाहिए, लेकिन तेल उनके पैर के ऊपर चढ़ाना चाहिए, उनके सिर के ऊपर से नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको शनि देव की अवश्य से कृपा प्राप्त होगी। जो लोग फैक्ट्री कारखाने चलाते हैं, यदि उनको लेबर से संबंधित कोई समस्या आ रही है, काम करने के लिए लेबर नहीं मिल रही है या लेबर टिकती नहीं है या और किसी तरह से लेबर परेशान करती है, तो ऐसे में शनि जयंती के दिन आपने अपनी या तो फैक्ट्री की लेबर को या मजदूर वर्ग के जो दिहाड़ी मजदूर लोग होते हैं उनको आपने काले गुलाब जामुन और साथ में सरसों के तेल में तले हुई कोई भी चीज, नमकीन चीज, पकोड़े, भजिया, कुछ भी, आप ये दोनों चीजें आप उनको खिलाइए। कम से कम 8 मजदूरों को अवश्य से खिलाइए। दोस्तों इतना अच्छा उपाय है, ये उपाय करने से आपको लेबर से रिलेटेड यदि कोई समस्या है तो वो धीरे धीरे दूर होने लगी। इस उपाय को आप अगले 5 से 7 शनिवार तक कंटिन्यू कीजिए, आपको लेबर से रिलेटेड सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगला उपाय, यदि शनि की ढैया 7.5 के कारण किसी भी तरह की कोई आर्थिक समस्या आ रही है, पैसे नहीं आ रहे हैं, पेमेंट्स फंस रही हैं, मार्केट में पैसा फंसा हुआ है, वापस नहीं मिल रहा है, या किसी भी तरह की कोई भी आर्थिक समस्या आ रही है, घर में बरकत नहीं है या कोई भी आर्थिक समस्या है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपने शनि जयंती के दिन सरसों का तेल और काले उड़द, ये आप किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान करेंगे। दोस्तों अन्न का दान सबसे उत्तम माना गया है, इसलिए यदि आप सरसों का तेल और काले उड़द किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करते हैं तो आपके पैसों का फ्लो बढ़ने लगेगा। जो भी धन की आवक रुक गई है, धन आने के मार्ग में कोई रुकावट है, वो इससे दूर होने लगेगी और आपको पैसों से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। शनि जयंती के शुभ अवसर पर यदि शनि मंदिर में आप तेल का एक दीपक जलाते हैं, दूसरा दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाते हैं और तीसरा दीपक यदि आप शमी के पेड़ के नीचे जलाते हैं, दोस्तों ऐसा करने से भी शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। ये उपाय करने से 7.5 ढैया के सभी प्रकार के दुष्परिणाम दूर होने लगेंगे। जितने भी आपको खराब फल मिल रहे हैं उन सब से आपको राहत मिलेगी। इस उपाय को आप शनि जयंती से शुरू करके कुछ शनिवार तक लगातार कीजिए और आप देखेंगे आपको जितनी भी ढैया 7.5 के कारण समस्याएं आ रही हैं वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। दोस्तों ये तो थे कुछ खास तरह के उपाय शनि देव की कृपा पाने के, उनको प्रसन्न करने के। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, यदि आपको भी लगता है आपको शनि दशा 7.5 या ढैया के कारण परेशानियां आ रही हैं या किसी तरह की कोई समस्या आ रही है, तो आप अपनी जन्म कुंडली दिए गए नंबर पर संपर्क करके दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियोस में मैं और भी बहुत सी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।